नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों से बिहार के पलटू राम मुख्यमंत्री नीतीश को सुलगाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का एक बड़ा झूठ दुनिया के सामने आ गया है और उनको बेनकाब भी किसी और ने नहीं बल्कि कभी उनके चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर और पीके ने किया है। प्रशांत किशोर ने खुले शब्दों में कहा है कि नीतीश कुमार ने उन्हें अपनी पार्टी का अध्यक्ष यानी कि जेडीयू अध्यक्ष बनाने का ऑफर दिया है, लेकिन उन्होंने नीतीश के ऑफर को ठुकरा दिया, जिससे नीतीश कुमार बुरी तरह से चिढ़ गए हैं और उनकी यात्रा पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए जन स्वराज अभियान के तहत 3500 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले हुए हैं, जिससे नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। इस दौरान नीतीश कुमार की पार्टी के लोग पीके से तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, जिसमें एक सवाल उन पर फंडिंग को लेकर भी किया जा रहा है कि आखिरकार इस यात्रा की फंडिंग कहां से हो रही है। प्रशांत किशोर के ऊपर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के कहने पर बिहार में ये यात्रा कर रहे हैं। आरोपों की शुरुआत जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने की है। ललन सिंह ने कहा, पीके बीजेपी की तरफ से प्रायोजित यात्रा पर हैं, क्योंकि जिस यात्रा पर प्रशांत किशोर हैं और जो खर्च दिख रहा है वो बहुत कुछ इशारा करती है। जिस तरह से यात्रा से पहले अखबारों में फुल पेज विज्ञापन दिया गया है, वो पैसा कहां से आया? अब कहां है सीबीआई और ईडी जो कार्रवाई करती रहती है? कैसे इसकी जांच करेगी ताकि इसकी सच्चाई सामने आ सके? प्रशांत किशोर व्यवसाय करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अब प्रशांत किशोर पर तंज कसने में जेडीयू ने बीजेपी को भी बीच में घसीट लिया है, तो जाहिर सी बात है जवाब तो मिलेगा ही। बीजेपी भी ललन सिंह के आरोप पर चुटकी लेने से पीछे नहीं हटी। इस दौरान पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव ने पलटवार करते हुए कहा, प्रशांत किशोर की यात्रा पर ललन सिंह या जेडीयू बेचैन क्यों है? कौन क्या करता है इससे भाजपा को कोई लेना देना नहीं है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, यात्रा करे, मार्च निकाले। अगर कोई यात्रा निकाल रहा है, इसमें किस बात का डर? लगता है भाजपा से अलग होने के बाद से डरे हुए हैं। बीजेपी के साथ साथ प्रशांत किशोर ने भी नीतीश कुमार को उनकी जेडीयू के बेनकाब कर दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा, पिछले दिनों नीतीश से हुई मुलाकात के दौरान उन्होंने जेडीयू अध्यक्ष बनने का ऑफर दिया था। हालांकि मैंने जनता दल यूनाइटेड का नेतृत्व करने से मना कर दिया। प्रशांत किशोर के इस खुलासे से उस झूठ की पूरी पोल खुल चुकी है, जिसमें पिछले दिनों जब नीतीश और पीके की मुलाकात हुई थी तो उस समय जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बार बार कहा था कि नीतीश कुमार नहीं बल्कि प्रशांत किशोर उनके साथ मीटिंग करना चाहते थे, पार्टी में आना चाहते हैं। लेकिन सच ये था कि प्रशांत किशोर नीतीश से मुलाकात जेडीयू से निकाले गए पवन नाम के नेता को लेकर करना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने झूठ फैलाया और अब पहली बार सामने आकर प्रशांत किशोर ने दूध का दूध और पानी का पानी किया है और सच सामने लेकर आए हैं। पीके ने नीतीश कुमार को बेनकाब करते हुए कहा है कि पिछले दिनों नीतीश से हुई मुलाकात के दौरान उन्हें जेडीयू अध्यक्ष बनने का ऑफर मिला था। हालांकि उन्होंने जेडीयू का नेतृत्व करने से मना कर दिया, यानी सीधे सीधे नीतीश का ऑफर ठुकरा दिया। अब इस सच के सामने आने के बाद नीतीश कुमार की गैंग बौखला उठी है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं, प्रशांत किशोर से क्यों बौखलाए नीतीश कुमार? प्रशांत ने क्यों ठुकराया नीतीश का ऑफर? क्या बिहार में होने वाला है कोई बड़ा खेल? क्या महागठबंधन में पड़ने वाली है दरार? इन सवालों ने नीतीश कुमार को और टेंशन में डाल दिया है। वैसे भी बिहार में नए गठबंधन की सरकार बनने से स्थितियां काफी बदल गई हैं और प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार के बार बार पलटने से उससे उनकी विश्वसनीयता कमजोर हो गई है। पहले तो नीतीश कुमार की शासन व्यवस्था को लेकर कभी सवाल नहीं उठते थे, लेकिन जब से उन्होंने आरजेडी का हाथ थामा है तब से स्थितियां इतनी बदल गई कि लोग उनसे नफरत करने लगे हैं। क्योंकि जिन आरजेडी को नीतीश कभी बुरा भला कहते थे, जिस आरजेडी के राज को जंगल राज कहते थे, आज उसी का जंगल राज नीतीश को पसंद आ रहा है। नीतीश के इसी जंगल राज कनेक्शन के खिलाफ प्रशांत किशोर मैदान में उतर गए हैं और जन स्वराज यात्रा कर बिहार को जोड़ने का काम कर रहे हैं।
लेकिन प्रशांत किशोर की ये यात्रा आरजेडी जेडीयू के लिए मुसीबत बन रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर बिहार यात्रा के बाद एक बड़ा फैसला भी लेने वाले हैं। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर अपना अलग दल बना सकते हैं। कांग्रेस के साथ बात नहीं बनने के बाद उन्होंने फिर से बिहार पर फोकस किया है, जिससे नीतीश कुमार की घबराहट ज्यादा बढ़ गई है। इस बीच नीतीश की दिक्कत बढ़ाने वाली एक और बात सामने आई, वो ये कि नीतीश कुमार पर इस्तीफे का दबाव पड़ रहा है। आरजेडी के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। बीते दिनों के घटनाक्रम से बिहार के सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ने वाले हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखेंगे, विपक्ष की तरफ से पीएम उम्मीदवार बनेंगे। ये सारी चाल आरजेडी की तरफ से चलाई गई, जिसमें काफी हद तक नीतीश कुमार फंस भी चुके हैं। जेडीयू के कुछ नेता आरजेडी की चाल समझ में आ गई है और इसी वजह से आरजेडी और जेडीयू के कुछ नेताओं में दरार पड़ती दिखाई दे रही है। यानी एक बार फिर महागठबंधन में फूट पड़नी शुरू हो गई है, जिससे एक बार फिर बिहार की सत्ता में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। और अब ऐसे में नीतीश के साथ साथ लालू की टेंशन प्रशांत किशोर ने बढ़ाती है। जिस तरह से प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव के लिए यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, उससे तो नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है। इसी वजह से प्रशांत किशोर की यात्रा ने नीतीश कुमार की नींद उड़ा दी है। तो वहीं नीतीश जिस लालच के साथ बीजेपी का हाथ छोड़कर आरजेडी के साथ सत्ता में आए थे, उनके अरमानों पर अब धीरे धीरे पानी फिरता जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कैबिनेट से एक के बाद एक आरजेडी नेताओं के इस्तीफे हो रहे हैं। सरकार गिराने की आरजेडी की तरफ से धमकी मिलनी शुरू हो गई है। लालू बैठकें कर रहे हैं, रणनीति जोरों पर बन रही है, जिससे नीतीश का काल शुरू हो गया है। उनकी हालत न घर की रही है न बाहर की। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।